नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेतिया में एक प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामला चरगाहा गांव का बताया जा रहा है और गांव वालों ने इस प्रेमी युगल को पकड़ा और फिर दोनों को बांधा गया और जमकर लोगों की पिटाई की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वीडियो बहुत वायरल है। खंभे से इन दोनों को बांधा गया और उसके बाद इनकी पिटाई की जा रही। पीटने वालों में पकड़े गए युवक की मां और पत्नी भी शामिल थी। पीड़ित महिला का यह कहना है कि उसने काम के लिए घर में मिस्त्री बुलाया हुआ था, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने गलत आरोप लगाकर इसकी पिटाई शुरू कर दी और घर में लूटपाट तक की गई। महिला का पति दूसरी जगह काम करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई है। मारा मारा मार मार। देखिए कैसे लोग कानून को हाथ में लेते हुए बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के इन दोनों की सरे पिटाई की गई। खपड़े से बांधा गया इन्हें और इसके बाद जमकर इनकी पिटाई की जाती रही। तमाशबीन यहाँ आसपास लोगों का हुजूम भी लगा रहा, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई और पीटने वालों में जो आरोपी है उसकी मां और पत्नी भी शामिल। अब सवाल उठता है कि मारपीट के दौरान बेतिया पुलिस कहां थी। ये वो सवाल जो न्यूज 18 उठा रहा है कि जब ये शख्स पिट रहे थे तो बेतिया पुलिस कहां थी। वीडियो वायरल होने के बाद आखिर क्यों पुलिस की नींद खुलती है। जिस वक्त वारदात होती है, जिस वक्त पिटाई की जा रही थी, तब पुलिस कहां थी। अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मारपीट के दौरान बेतिया पुलिस कहां थी, यह सवाल इसलिए बहुत जरूरी क्योंकि यह सरेआम सरेराह पिटाई हो रही थी, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नींद क्यों खुलती है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बिहार में आज 2800 से ज्यादा केस पॉजिटिव सामने आए हैं और कुल कोरोना मरीजों की अब संख्या 1 लाख के पार जा पहुंची है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही मतलब खतरनाक बीमारी को न्योता देना। आज हम आपको सीतामढ़ी की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाने वाली है। सरेआम बारबालाओं के ठुमके की ये तस्वीर सीतामढ़ी के बिलसंड की है। तस्वीरें जन्माष्टमी के दिन की बताई जा रही है, जिसमें फिल्मी गाने पर एक बारबाला ठुमके लगा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए स्टेज पर चढ़े लोगों ने बारबाला को दोनों हाथों से पिस्टल थमाया और आपको बारबाला के दोनों हाथों में पिस्टल नजर आ रहा होगा, जो यहां पर मौजूद लोगों ने ही उसे दिए और घंटों पिस्टल के साथ ये बारबाला ठुमके लगाती रही। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर भगवान के नाम पर आयोजन, उस आयोजन में किस तरीके की प्रस्तुति और बारबालाओं के इस डांस के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तार होती हुई, किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा और बारबाला के हाथ में तमंचा भी थमा दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लॉकडाउन है और ऐसे में बारबालाओं का डांस यहां पर आखिर आयोजित कैसे हुआ। ये वो सवाल है जिन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में एक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। लॉकडाउन में लेकिन बारबालाओं का डांस हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, जवाब नहीं है। पाबंदी के बावजूद
डांस प्रोग्राम कैसे आयोजित किए गए। बिलसंड गांव की यह तस्वीर, जहां पर यह डांस प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन कैसे इसे आयोजित किया गया, स्टेज प्रोग्राम का आयोजन किसने करवाया, इतने बड़े आयोजन की भनक आखिर पुलिस को क्यों नहीं लगी। घंटों आयोजन चल रहा था, पुलिस आखिर कहां सो रही थी, बारबाला को पिस्टल आखिर किसने थमाई। डांस प्रोग्राम में पिस्टल लेकर पहुंचे लोगों से भी सवाल बनता है कि आखिर आयोजन जन्माष्टमी का, बारबालाओं के डांस को कराया जाता है और उसके बावजूद पिस्टल लेकर लोग यहां पर पहुंचे थे, जिस पिस्टल को इस बारबाला को ही थमा दिया गया। तो ऐसे में खबर को समझने की भी जरूरत है। जाहिर तौर पर लापरवाही की वजह से ही बिहार में कोरोना का विस्फोट जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ये विस्फोटक स्थिति तक पहुंच सकता है। समझना अब जरूरी है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है। आइए जरा बिहार में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,12,000 के पार जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 542 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 2,884 नए केस सामने आ चुके हैं। खतरे को देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। अब गांव तक कोरोना पांव पसार चुका है और ऐसे में इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये आसानी से समझा जा सकता है। कुर्सी के लिए लोग हर हथकंडा अपनाते हैं। कटिहार से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जो कुर्सी का किस्सा बता रही है। कटिहार से आई ये तस्वीर देखिए कि तबले की थाप के बीच भोजपुरी संगीत पर बेसुध होकर थिरकते ये लोग कटिहार बरारी प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की ये महफिल झारखंड के गोड्डा में सजी हुई है। दरअसल पंचायत चुनाव में 33 प्रतिनिधियों में 13 पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसका चुनाव आज होना है। वायरल वीडियो के सहारे पूर्व प्रमुख रजनी कुमारी ने यह आरोप लगाया है कि वर्तमान प्रमुख माला देवी ने पंचायत प्रतिनिधियों को गोलबंद करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया। सफाई देते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। गोड्डा में एक बेहतर मिशन स्कूल है, वहाँ पे ये लोग रंगेली मना रहे हैं। शराब पीना, डांस करना, ये लोग का अपना नेचर था, जो इस वीडियो के माध्यम से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि घिनौना ये हरकत है। हमारे माननीय प्रमुख के द्वारा जो अभी आरोप लगाया जा रहा है हमारे पर कि आपने अविश्वास लगवाया, जबकि सारे समिति सदस्य आज भी उनके हैंड में हैं। अविश्वास लगाने वाले लोग आज भी उनके साथ हैं। और विश्वास मेरे ऊपर लगाया गया है। मेरी पत्नी प्रमुख है, मैं तो नहीं हूँ। वो क्षेत्र में अपना संपर्क कर रही है। कल अविश्वास का प्रस्ताव में वो रहेंगी। अब जो समिति आएंगे, अब जो होना होगा वहाँ होगी। बाकी मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता। पटना में चोरों का उत्पात लगातार जारी है। डेराला कॉलोनी में चोरों ने 5 घरों में चोरी की और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया गया। चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और इसी के आधार पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती हुई साथ ही आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जिन घरों में चोरी की गई वो थाने के ठीक पीछे के घर हैं और ऐसे में पुलिस की चौकसी पर भी सवाल उठ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ और थाने के जस्ट पीछे की ये मकान बताए जा रहे हैं। घर के पूरे सामान बिखरे हुए हैं। चोरों ने यहां पर हाथ साफ किया और फरार होते हुए। लेकिन दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की है जिसमें ये चोर साफ नजर आ रहे हैं।
पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पानी घाटों के ऊपर बने पाथवे पर भी पहुंच चुका है। पटना के कृष्णा घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और अभी की क्या हालात है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी हम पटना के कृष्णा घाट पे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पाथवे है जो यहाँ से लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन आपको ये एक तस्वीर जरा देखिए कि ये पाथवे जो है यहाँ से पूरी तरह से डूब चुका है और घुटना भर लगभग पानी जो है वो यहाँ पे जमा हो गया है। और गंगा का पानी किस रफ्तार से कितना ज़्यादा बढ़ा है उसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बैठने वाली जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे परिवार के साथ शाम को आते हैं और बैठा करते थे। यहाँ से कम आपको बता दूं कि 40 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। और ज़रा देखिए कि कैसे बैठने वाली जगह हो या पूरा पाथवे हो वो पूरी तरह से पानी से भर गया है और ये स्थिति जो है वो बड़ा भयावह हो गई है। यहाँ से देखिए जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या फिर घूमने वाले लोग हैं वो पूरा घुटना भर पानी में जो है वो डूब करके जाना पड़ रहा है। तो ये खतरे के निशान से जो है वो गंगा ऊपर बह रही है और लगातार इसकी जो भयावहता है वो बढ़ रही है। अगर इससे थोड़ा भी आगे और यहाँ से अगर जलस्तर बढ़ता है तो स्थितियाँ और ख़तरनाक हो जाएंगी। यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे आप यहीं के रहने वाले हैं। पानी का जलस्तर गंगा का कितना बढ़ा है, कितना जलस्तर? पहले की अपेक्षा तो काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि वो जो बैठने वाला है पहले वहाँ तक था पानी, अब पानी का रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पर संप में रहते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, तो लगातार पानी का वृद्धि होती है तो उसमें हम लोग का भी खतरा है, प्लस चलने में भी असुविधा है और प्लस जितने भी यहाँ पर आते हैं पर्यटक सब टहलने के लिए ये सब काफ़ी असुविधा खेत करते हैं। कितना खतरनाक है ये। अभी हम लोग देख रहे हैं कि घुटने भर पानी में यहाँ पे शादी लोग देखे होंगे कि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा हो। कल से तो जल स्तर धीरे धीरे बढ़ोतरी पर है और पर साल की अपेक्षा तो अभी कुछ कम है। इसके बावजूद भी ये जो पानी देख रहे हैं कल तक तो बहुत कम था लेकिन आज भी कुछ ज़्यादा बढ़ा है और बढ़ते ही जा रहा है जल स्तर का। थोड़ा डर है, हम लोग को निकलने टहलने में थोड़ा सा डर लगता है। तो ये स्थिति ज़रा देखिए कि लोग सहमे हुए हैं और इस पाथवे पे अगर घुटना भर पानी जम जाए तो ज़रा समझा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर है वो कितनी तेज़ी से और किस खतरनाक स्तर से बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है कि लगातार जो है वो सावधानियां बरती जाए, विभाग जो है लगातार इस पर ध्यान देती रहे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर में नाव चलाने पर रंगदारी देनी पड़ती है। दानापुर से दीघा तक रंगदारों का राज चलता है। रंगदारी नहीं दी तो फिर गोली खानी पड़ेगी। दीघा से लेकर मनेर तक 5 थाने हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। नाविकों से बात की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। अब गंगा में पानी का भी टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स गंगा में नाव चलाने के लिए देना पड़ता है और यह नाविकों के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। एक नाव से लगभग 5,000 रुपया टैक्स, वो भी रंगदारी टैक्स वसूल कर लिया जाता है। आइए जानते हैं, कुछ नाविक मौजूद हैं उनसे कि किस तरह से उनको डराया जाता है और किस तरह से जो है वसूल किया जाता है और किस तरह का टैक्स वसूला जाता है। रंगदारी टैक्स वसूला जाता है सर। रंगदारी जो बोलता है जो रंगदारी हमको दो ना तो गोली मार देंगे। कितने जगह वसूला जाता है? 5 से 6 जगह तक। कितना कितना देते हैं? 1000, 500, 1000 से तो कम लगवे नहीं करता है। हर जगह 1000 और 500 रुपया टैक्स देना पड़ता है। कितना डर लगता है? डर क्यों नहीं लगेगा सर, गोली डेड गोली चलाता है तो उस पर डर नहीं लगेगा। हम लोग के बीवी बच्चा नहीं है। नाव अगर आगे लेकर बढ़ जाते हैं तो वो बोलता है रोक, न तो एकदम बोलता है गर्दनवा पर लठिया मारबो, उसे एक के बार में तोड़ देबो। आप फायरिंग भी चला, नाव से रगेद कर हथियार के बल पे ये टैक्स वसूला जाता है। नहीं देने पे फायरिंग भी की जाती है। किस तरह का डर लगता है और नाव चलाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो है ही है सर, बाकी वो मारता है, गोली फायर भी मार देता है और डंडा भी चलाने लगता है। तो हम लोग डर से दे देते हैं, क्या करें। अब मार खाए हैं, ऐसे बाल बच्चा के लिए 2 पैसा कमाने नहीं आते हैं तो मारता है, डराता है तो दे देते हैं। जो कहता है वो देने पड़ता है।
गंगा के रास्ते दीघा से लेकर के मनेर तक 5000 तक रंगदारी टैक्स वसूल कर लिया जाता है। इन गरीबों के लिए रोजी रोटी होती है और उस रोजी रोटी में से हकमारी लोग रंगदारी और राइफल के बल पर कर लेते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर दिन नए इलाके में पानी घुस रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी अलौली और खगड़िया के लोगों को हो रही है। लोग घरों में मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों में नाव चलाने के दावे कर रहा है, लेकिन पीड़ितों का ये कहना है कि छोटी नाव दी गई है, जिससे परेशानी अभी भी बनी हुई है। जिले में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त प्रभावित हैं। दिया है प्रशासन तरफ से, क्या नहीं मिला है गांव में 2 नाव है, दोनों छोटी छोटी नाव है। 10 गो आदमी चढ़ता है, डूबने लगता है। जाते कैसे हैं? उसी नाव से किसी तरह जाते आते हैं। हम लोग को नदी में इतना परेशानी कि आने जाने का साधन ही खत्म हो गया। सरकारी नाव यहाँ दिया गया है। एक ठो है छोटा सा डेंगी जैसा नाव है, उसमें 5 आदमी अच्छा से नहीं बैठ पाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। बुजुर्ग और उम्र दराज महिलाओं के खाते में योजनाबद्ध की राशि डालकर पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। देखिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या कोई महिला 13 महीने में 8 बार मां बन सकती है? क्या कोई महिला एक ही दिन में 2 बार मां बन सकती है? क्या 68 साल की महिला 13 महीनों में बार मां बन सकती है? क्या सास बहू एक साल में 4 बार मां बन सकती है? इन सवालों को सुनकर मुमकिन है आप सर पकड़कर यही सोच रहे होंगे, भला ये किस तरह का सवाल है? भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई महिला 13 महीने में 8 बार मां बन जाए? यकीनन हकीकत में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेकिन साहब, बिहार के सिस्टम में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचारियों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ये खेल हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में गर्भवती महिला के बच्चा जन्म देने पर 1400 रुपए और आशा कार्यकर्ता को 600 रुपए देने का नियम है। लेकिन मुजफ्फरपुर से सटे मुसहरी प्रखंड के छोटी कोठिया गांव में कई महिलाओं के खाते से इस योजना के तहत पैसे डालकर उड़ा लिए गए। इस खेल के बारे में तफसील से जानने के लिए मिलिए मुजफ्फरपुर शहर से सटे मुसहरी प्रखंड के छोटी कोठिया गांव की रहने वाली शांति देवी से। 68 साल की शांति देवी का सबसे छोटा बेटा 20 साल से अधिक उम्र का है। शांति देवी को सरकार वृद्धावस्था पेंशन भी देती है, लेकिन शांति देवी के खाते में 1 बार नहीं बल्कि 13 महीने के भीतर 6 बार 1400 रुपए की राशि भेजी गई। कभी कभी तो एक ही तारीख में 2 बार भी। हालांकि शांति देवी के खाते में पैसे क्रेडिट होने के अगले दिन ही रुपए निकाल भी लिए गए। आपका सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? माने समझो जब 20 साल के हुए थे। उसके बाद बाल बच्चा नहीं। जो आपके खाते में 1400 रुपया आ रहा है, 5 बार आया है, ये पता है क्यों आया है? हमें को बार नहीं छोड़ा है। आपको नहीं मिला? नहीं। छोटी कोठिया गांव की लीला देवी की कहानी भी शांति देवी से मिलती जुलती है। लीला देवी को पिछले 10 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन लीला देवी के खाते में पिछले 13 महीने में 8 बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1400 रुपए की राशि बार भेजी गई और फिर खाते से उठाव भी कर दिया जा रहा है। आपके खाते में पैसा आ रहा है? पता ना क्यों आ रहा है। हमको बच्चा उच्चा तो नहीं होता है, नाती पोता वाला हो गई है। अब तो होना चाहिए। पुतों के हुआ है, पोता पोती सब है, नाती नाती सब है, लेकिन हमको तो नहीं होता है 10 साल से। आपके खाते में पैसा आ रहा है? हाँ, 1400 रुपया आ रहा है, बाकी हमको पता नहीं है। 8 बार। 8 बार? हाँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में दलालों ने सेंधमारी की कहानी यहीं खत्म नहीं की। मिलिए सोनिया देवी और सोनी देवी से। सोनिया देवी और सोनी देवी सास बहू हैं। सोनिया देवी 66 साल की हैं, जिन्हें पिछले 30 सालों से बच्चा नहीं हुआ है। सोनिया की बड़ी बहू सोनी देवी ने भी 5 साल पहले परिवार नियोजन करा लिया है, लेकिन साल 2018 से 2019 तक दोनों के खाते में 4 बार 1400 रुपए डालकर दलालों ने निकाल भी। आपका उम्र? हमार तो 66 हुई है। अच्छा। आपके नाम से आपके अकाउंट में रुपया आया है 4 बार 1400 रुपया? हम एको बेर न हमरा छोड़ेबे न करी है ना पैसा। हाँ। आ ना कहै छी आयल हमार खाता में 200 रुपये हो बोलू। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। अच्छा।
कब आपको लास्ट बच्चा हुआ? वह 5 साल पहले। अभी आपके खाते में आ रहा है अस्पताल वाला रुपया 1400 रुपया? हम तो जानबो न करे छी वैसी की ना से हमरा से पतो न दै छी। इलाके में ऐसी कई और महिलाएं हो सकती हैं जिनके नाम पर NRHM के तहत मिलने वाले पैसों का बंदरबाट हुआ है। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर शक की सुई इलाके में स्टेट बैंक के CSP संचालक सुशील कुमार पर जा रही है, लेकिन सवाल पूछे जाने पर जवाबदेह अधिकारी टालमटोल रवैया अपना रहे हैं। नहीं, इस संदर्भ में कस्टमर द्वारा हमारे पास किसी प्रकार का कंप्लेंट नहीं आया है। अगर आपके द्वारा ये शिकायत पहली बार मुझे मिल रही है, अगर इस तरह का कंप्लेंट आता है हमारे पास तो इस पे जो बैंक की कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल किया जाएगा। कितने बार दे सकते हैं? तो डिलीवरी पर दे सकते हैं, अगर 5 डिलीवरी है 5 बार दे सकते हैं, लेकिन 1 साल में तो एक होगा और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। 8 बार कैसे पेमेंट हुआ? नहीं, 8 बार नहीं पेमेंट हो सकता। डॉक्यूमेंट्स है, कई बार आप दिखाइए, उसका जांच कर लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के नाम पर जो राशि लाभुकों के खाते में डाली गई वो मुसहरी PSC प्रभारी के हस्ताक्षर से ही बैंक में डाली गई, लेकिन इस मामले में फिलहाल लिपिक छुट्टी पर बताया जा रहा है। साथ ही जो CSP संचालक है कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर साल भर के भीतर इतने एज होने पर महिलाओं को 8 बार प्रसव दिखाकर सरकारी राशि का बंदरबाट आखिर कैसे किया जा रहा था। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी, मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।